নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना से जान बचा सकती है रेमडेसिविर दवा, जाने वायरल मैसेज की सच्चाई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी। कई जगहों पर अस्पतालों में बेड की कमी है, तो साथ साथ ऑक्सीजन और कई जरूरी दवाओं की भी कमी हो गई है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के इस दूसरी लहर में हेपेटाइटिस के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेमडेसिविर दवा की मांग भी तेजी से बढ़ी है। माना जा रहा है इसका इंजेक्शन कोरोना मरीजों के लक्षणों को कम करने में प्रभावी हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस दवा को जीवन रक्षक दवा बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। क्या जीवन रक्षक दवा है रेमडेसिविर? दरअसल कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें फैली हुई है, जिसमें से कुछ सच भी है और कुछ अफवाह भी। रेमडेसिविर को लेकर भी यह अफवाह फैली हुई है कि यह दवा कोरोना मरीजों की जान बचा सकती है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा गलत पाया गया है कि रेमडेसिविर कोरोना की जीवन रक्षक दवा है। पीआईबी के मुताबिक यह एक प्रयोगात्मक दवा है जिसे आपातकालीन मंजूरी दी गई है। यह उन लोगों के लिए उचित है जो मध्यम रूप से बीमार हैं और ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। अध्ययन में यह साबित नहीं हुआ है इस दवा के इस्तेमाल में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपने कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल दस्तावेज में यह साफ तौर पर कहा है कि आवश्यकता अनुसार और डॉक्टरी सलाह के मुताबिक कोरोना मरीजों पर रेमडेसिविर के उपयोग को मंजूरी दी गई है। कोरोना में यह जरूरी नहीं है कि इससे मरीजों की जान बचाई जा सके। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी पिछले महीने ही यह कहा था कि रेमडेसिविर ना तो जादू की कोई गोली है, ना ही ऐसी दवा जिसका उपयोग कोरोना की मृत्यु दर को कम कर सकता है। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के उपचार के दौरान 85 से 95% लोगों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जो अस्पताल में भर्ती हैं या जिन मरीजों के में मध्यम और गंभीर स्थिति है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, यह है डायबिटीज से जुड़े वो झूठ जो आपको लगते हैं सच। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको अपनी चपेट में ले रही है। अनियमित जीवन शैली और खान पान की वजह से लोग सबसे ज्यादा डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज में खान पान का बेहद परहेज करना होता है। ऐसे में कई बार डायबिटीज को लेकर कुछ ऐसे झूठ भी बोले जाते हैं जिनको लोग सच समझने लगते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये। अक्सर आपने सुना होगा कि डायबिटीज के मरीजों को मीठा नहीं खाना चाहिए, जबकि असल सच्चाई यह है कि डायबिटीज में हमेशा मरीजों को संतुलित आहार लेना चाहिए। इसमें मीठा भी शामिल हो सकता है, लेकिन वो रिफाइंड शुगर, परिष्कृत चीनी हो। आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज के मरीजों के लिए अलग से शुगर आती है जो कि परिष्कृत होती है। दरअसल डायबिटीज में मीठा खाने से ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में हर चीज सेहत बेहद संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। अक्सर डायबिटीज को लेकर कहा जाता है कि यह अनुवांशिक बीमारी है और इसी वजह से होती है, जबकि ऐसा नहीं है। डायबिटीज अनुवांशिक बीमारी है, लेकिन अगर जीवन शैली और खान पान की अनियमितता रहती है तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। तनाव की वजह से भी डायबिटीज की बीमारी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज में कोई भी फल खाया जा सकता है, जबकि यह सच नहीं है। डायबिटीज में ऐसे फल खाए जाते हैं जिनमें शुगर की मात्रा कम हो। फलों में प्राकृतिक तौर पर शर्करा मौजूद रहता है।
ऐसे में कई फल ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा देते हैं। इसलिए डायबिटीज में ऐसे ही फल खाएं जो आपके रक्त शर्करा को ना बढ़ाए। डायबिटीज को लेकर भी यह कहा जाता है कि मधुमेह सिर्फ मोटे लोगों को होता है, जबकि यह सच नहीं है। डायबिटीज किसी को भी हो सकता है। यह जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है और जिसकी जीवन शैली अनियमित होगी उसको डायबिटीज जैसे सबसे पहले अपने चपेट में लेगा। डायबिटीज को लेकर यह भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वाला आहार ना ले, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बस स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।